नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मिताली वसावड़ा और हम आज जुड़े हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई गायनेक, जो देती है आपकी हेल्थ आपको आपके ही हाथों में। इसका मतलब है कि हम आपको पूरी जानकारी देते हैं जिससे कि आप खुद ही अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और समय समय पर हम इसमें ये भी बताते हैं कि कौन सी कंडीशंस में तुरंत आपको डॉक्टर को बता के उनकी सलाह लेके आपकी हेल्थ की और भी बेहतरी करनी है। भूलिए मत कि आपको ये चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत 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 ही कॉमन टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसकी चर्चा हमारे घर के ड्राइंग रूम से लेके ऑफिसेज में होती है, स्कूल्स कॉलेजेस में होती है और यू गेस्ड इट राइट, द इश्यू दैट एवरीबडी इज फेसिंग इज वेट इंक्रीज। क्या करे इस प्रॉब्लम का? कुछ भी कर रहे हैं पर वजन बढ़ता रहता है। इसकी वजह से आगे जाके भी बहुत सारे दिल की प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यू वजह से आगे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ओबेसिटी इटसेल्फ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिपिड प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब आ सकता है। तो बहुत सारे महिलाएं जो हैं जो मेरे क्लिनिक में आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के होते हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, पर सबको एक कॉमन प्रॉब्लम ऑलवेज होता है और ये है कि बहुत वजन बढ़ रहा है, इसको कैसे रोके, कैसे वेट लॉस अचीव करे। जिम के मेंबरशिप्स ले लिए, डाइट्स फॉलो कर लिए, डाइटिशियंस को हजारों रुपए दे दिए, पर थोड़े समय के लिए किसी किसी को इफेक्ट आता है और उसके बाद जो है वापस था उससे भी ज्यादा वजन बढ़ जाता है। हम सब ने ये कभी ना कभी डील किया है इस मसले को। अब वजन कम करने के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला पिलर होता है एक्टिव रहना या एडिक्वेट एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में इनकलकेट करनी या उसको इम्बाइब करना। सेकंड पिलर होता है प्रॉपर डाइट लेना। ये डाइट कोई फैट डाइट होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हम आएंगे इस पे कि कौन सा प्रकार का डाइट लेना चाहिए। और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉर्मली हमको कोई नहीं बताता है, वो है रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट, नींद अपनी पूरी लेनी जरूरी होती है। रात के समय पे अनइंटरप्टेड एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है। और बाकी के जो पॉइंट्स है जो हमने आगे डिस्कस किए, एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट। अब कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने डेली जो आप स्टेप्स लेते हैं, कितने डिस्टेंस आप चल रहे हो रूटीन लाइफ में, उसको धीरे धीरे से बढ़ाना है। तो चाहे आप 5000 स्टेप से शुरू करके इसको धीरे धीरे बढ़ा के 10,000 स्टेप्स डेली के गोल के ऊपर लेके जा सकते हो। जो आपने कभी भी पहले एक्सरसाइज नहीं की है तो आप बस सिर्फ एक स्टेप काउंट बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये आपका सबसे पहला टारगेट या गोल होना चाहिए। जैसे आप धीरे धीरे आपका स्टेप्स का काउंट बढ़ाते हैं, उसके बाद अगर हो सके तो आप कोई प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज आपके रूटीन में ऐड कर सकते हैं। ये साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, कोई भी प्रकार का एक्टिविटी हो सकता है। और अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आप साइकिलिंग, ट्रेडमिल, बहुत सारे जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के ऑप्शंस हैं उनको ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये कितनी देर करना है, कितनी बार करना है हफ्ते में? तो ये हफ्ते में कम से कम 5 डेज के लिए ये इस प्रकार का कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एक्टिविटी शुरू करना है। आपको ये कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक फिटनेस के लिए करना जरूरी है। और ये करने के साथ साथ अगर आप थोड़े से वेट ट्रेनिंग को ऐड कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि जो आप अभी कुछ नहीं करते हो तो आपको पहले सिर्फ स्टेप काउंट बढ़ा के शुरू करना है, धीरे धीरे कार्डियक फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, और उसके बाद धीरे से किसी की सलाह लेके आपको वेट ट्रेनिंग शुरू करना जरूरी है। और ये महिलाओं के लिए भी इतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप महिला हैं तो आप वजन उठाओगे और आपका मेल्स जैसा बॉडी हो जाएगा। फीमेल्स के अंदर वो हॉर्मोन्स नहीं होते हैं कि जिससे आपके बड़े बड़े मसल बन जाएंगे। तो आप डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अब आता है दूसरा पार्ट कि डाइट में क्या लें। तो आपका जो भी आप डाइट ले रहे हो, पहले तो एक हैबिट इनकलकेट कीजिए कि आप जो भी दिन में खा रहे हो सुबह से रात तक
उसको एक डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्स है, जो आपको आप जो डाइट ले रहे हो उसका एग्जैक्ट कैलोरीज देंगे और उसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी आपको काउंट देंगे। तो अगर आप नॉर्मल एडल्ट फीमेल हैं और आपको कोई और मॉर्बिडिटीज नहीं है, कोई और मेडिकल इश्यूज नहीं है, और नॉर्मली आपका जो वजन अराउंड 60 किलो के आसपास है, तो आपको एक चीज जो करनी है वो है कि अराउंड 60 ग्राम जैसा प्रोटीन आपके डाइट में ऐड कर लेना है। दूसरा आपको करना है, अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, बहुत ज्यादा फैट कंटेंट वाला फूड ले रहे हो, तो उसको धीरे धीरे से कम कर लेना है। आप डाइट में जो भी चेंजेस करते हैं वो इस प्रकार से करने हैं कि वो आपके रूटीन डाइट के आसपास रहे, और छोटे छोटे चेंज करने हैं ताकि आप ये लंबे समय तक इसको कंटिन्यू कर सके। ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग कि खाना जहां तक हो सके घर में बना हुआ फ्रेश गर्म खाना हो, और जितना हो सके ईटिंग आउटसाइड, हेवी फूड खाना, पिज्जाज, बर्गर्स, प्रोसेस्ड फूड्स खाना, फिजी ड्रिंक्स पीना, एरेटेड ड्रिंक्स लेना, इसको अपने जो जितना हो सके वो कम कर देना है। जो आप हर रोज बाहर खाना खाते हो, तो एक गोल रख लीजिए कि हफ्ते में 2 बार, उसको फिर कम करके वंस अ वीक आप बाहर खाना शुरू कर दीजिए। जो आपके गोल्स हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक रखने जरूरी है ताकि ये आप लंबे समय तक सस्टेन कर सके और एक लाइफस्टाइल में आपके चेंज आप ला सके। इसके अलावा जो आप स्मोकर हैं, आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस लेते हैं, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू कट डाउन ऑन दीज। जहां तक हो सके स्वीट्स, सेवरी थिंग्स जो बहुत तले हुए हैं, बहुत मसालेदार हैं, उन चीजों को अवॉइड करना है। और एक थंब रूल की तरह अगर मैं आपको बता सकूं, तो जो भी चीज पैकेट्स में आपको मिलती है, जहां तक हो सके पैकेटेड प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। खाना जितना पेड़ से लेके आपकी प्लेट तक जितने कम पड़ाव में आएगा, उतना ही वो खाना नेचुरल है, उतना ही वो न्यूट्रिएंट्स और गुणों से भरा है। तो आप जब भी डाइट में कुछ ले रहे हो, तो आपको जरूर सोचना है कि ये कितने प्रोसेसिंग स्टेजेस से होके फिर आपके प्लेट तक पहुंचा है। मुझे लगता है कि अगर आप ये 3-4 आसान चीजों को पे ध्यान देंगे, उस पे फोकस करेंगे और इन्फॉर्म्ड खाना खाएंगे, इसका मतलब है कि कॉन्शियसली सोच समझ के अगर आप डाइट लेते हैं, सोच समझ के एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस का जो जर्नी है वो सकारात्मक दिशा में चलेगा, और 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको खुद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स महसूस होंगे। तो ये था एक जनरल गाइडलाइन, परंतु अगर आपको स्पेसिफिक कंसल्टेशन लेना है, अगर स्पेसिफिक वेट लॉस के लिए क्या करें, क्या नहीं, कैसे करें, इसके बारे में अगर जो आपको आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस या गाइडलाइंस की जरूरत है, तो आप हमको हमारे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स की टीम है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलाने के लिए सक्षम है। तो हमको कांटेक्ट कीजिए और तब तक ये सारे दिए गए नियमों का पालन कीजिए। डेफिनेटली आप वेट लॉस अचीव कर पाएंगे।